नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। अब मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूं। इसमें आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। आप जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहले ये जाने कि 1857 की क्रांति कैसे हुई और क्या कारण थे पहले इसका। उसके बाद मैं बिहार के संदर्भ में बातें करूंगा। तो 1857 की क्रांति होती है बैरकपुर छावनी से। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस इसका मुख्य कारण होता है। चर्बी वाले कारतूस जिस पर गाय और शुगर दोनों चर्बी लगी होती है। मंगल पांडे के नेतृत्व में वहां विद्रोह प्रारंभ होता है और मंगल पांडे के नेतृत्व में जो विद्रोह प्रारंभ होता है उसमें अंग्रेज ऑफिसर मारे जाते हैं, जिसके कारण इन्हें फांसी दी जाती है। उसने ये आया कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट में थे वो कैमिन, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, तो अभी इतना ही। अब मैं बिहार के संदर्भ में बातें करता हूं जो बिहार स्पेशल क्लास है। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन आया कि बिहार में ये विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो झारखंड अलग होने से पहले इसका आंसर होता 12 जून 1857। 12 जून 1857 को रोहनी नामक गांव जो देवघर में है और झारखंड राज्य में आ चुका है, तो वहां ये आंदोलन विद्रोह प्रारंभ हुआ था। लेकिन झारखंड अब अलग हो चुका है बिहार से, तब इसका आंसर होगा कि बिहार में कब, क्वेश्चन आएगा कि बिहार में कब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 3 जुलाई 1857 को बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है, विद्रोह प्रारंभ होता है। कहाँ होता है? पटना में होता है। सर्वप्रथम पटना में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो पेशे से पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में वर्तमान पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ला में एक विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, और तो क्या होता है कि एक लाल नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति होता है जो हफीम एजेंट होता है, उसके नेतृत्व में विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो अपने सिपाही सहित मारे जाते हैं। इसी कारण पुस्तक विक्रेता क्रांतिकारी पीर अली को फांसी दी जाती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पीर अली को फांसी कहाँ दिया गया। तो पटना के छज्जू बाग थाने में। अब बिस्कुमान भवन से बगल से जब निकलेंगे आप डाकबांगा चौराहा के तरफ, तारामंडल के तरफ, तो रास्ते में छज्जू बाग थाने पड़ता है गली में। ठीक है, वहां पर कुछ विधायकों का आवास भी है। तो उसी छज्जू बाग थाने में पीर अली को फांसी दी गई उसी छज्जू बाग थाने में। क्वेश्चन ये आएगा कि पटना में नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का। तो पटना में नेतृत्व किया था पीर अली ने। लेकिन 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था तो उसको बीपीएससी ने आयोग ने माना था आंसर कुंवर सिंह का। फिर उसमें विवाद पर हुआ, कोर्ट में मैटर गया, तो इम्तियाज अहमद साहब ने जाकर के कोर्ट में कहा था कि कुंवर सिंह शारीरिक रूप से जगदीशपुर में नेतृत्व किया था, लेकिन मानसिक रूप से पटना में नेतृत्व किया था। लेकिन सही आंसर क्या है कि पीर अली ने पटना में नेतृत्व किया था। ठीक है, अब आगे देखें। और पीर अली के बाद आगे निकलते हैं कि फांसी भी हो गई। अब 25 जुलाई को बिहार में 2 जगह 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। मुजफ्फरपुर और दानापुर में एक साथ 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। ठीक है, उसके बाद वहां से विद्रोही सैनिक आगे बढ़ते हैं। शाहबाद होते हुए वो जगदीशपुर आते हैं और वीर कुंवर सिंह को इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए आग्रह करते हैं। वो स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर कुछ सैनिक बढ़ते हैं गया की तरफ। गया में क्या होता है कि टिकारी राज था। ठीक है, जैसे अभी हथुआ राज के बारे में सुनते हैं, दरभंगा राज के बारे में सुनते हैं, उस तरह गया में टिकारी राज था। तो टिकारी राज का 10,000 रुपया वहां विद्रोही द्वारा लूट लिया गया और 400 विद्रोही जो सैनिक थे उन्हें कैद किया गया था, वहां से उन्हें छुड़ा लिया गया। ठीक है, 400 बंदियों को छुड़ा लिया गया। और इसके बाद अगस्त में भागलपुर, गया, राजगीर सभी जगह, रोहतास सभी जगह एक क्रांति फैल गई, प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब देखिए अब वीर कुंवर सिंह पे आते हैं। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में क्रांति प्रारंभ हो गई, नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तो अब हथियार चाहिए, तो जगदीशपुर में बम, गोला, बंदूक की फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की। तो क्वेश्चन यह आएगा कि वीर कुंवर सिंह ने बंदूक और गोला की फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। तो जगदीशपुर में स्थापित किया। ठीक है, जगदीशपुर में स्थापित किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने आरा
नगर पर कब्जा कर लिया वीर कुंवर सिंह ने। फिर कुछ दिनों बाद अंग्रेज फिर उस पर दोबारा कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब वीर कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं, मिर्जा नगर के पास विजयगढ़ किले पे वो पड़ाव डालते हैं। वहां से वो आगे बढ़ते हैं, रेवा बंदरा होते हुए कालपी पहुंचते हैं। वहां वो तत्या टोपे से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। फिर आगे लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ में अवध के नवाब से उनकी मुलाकात होती है। शाह और अवध के नवाब उन्हें आजमगढ़ के लिए फरमान जारी करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कानपुर में वो अंग्रेज से उनका संघर्ष होता है नाना साहब के साथ। नाना साहब और वीर कुंवर सिंह मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं। फिर आजमगढ़ जाते हैं और आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित करते हैं। और उसे पराजित कर लौटने के क्रम में बलिया में फिर संघर्ष होता है वीर कुंवर सिंह का अंग्रेजों से। तो वहां पर अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर होते हैं कैप्टन ली ग्रांड। अंग्रेजों से उनका आखिरी संघर्ष था कैप्टन ली ग्रांड 23 अप्रैल 1858 को संघर्ष होता है कैप्टन ली ग्रांड के द्वारा। तो क्या होता है, उनके एक हाथ में गोली लग जाती है, तो विष फैलने लगता है। तो फिर अपने हाथ को काट करके गंगा में समर्पित कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। और 2 दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई है। 23 अप्रैल 1858 को गोली लगती है, 2 दिन बाद मृत्यु होती है। तो 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु होती है। कुछ नहीं आ सकता वीर कुंवर सिंह पर, इनकी गोली कब लगी थी, इनका आखिरी संघर्ष कब हुआ था। तो 23 अप्रैल 1858 को इनका संघर्ष हुआ था। किस अंग्रेज ऑफिसर के साथ इनका संघर्ष हुआ था, तो कैप्टन ली ग्रांड के साथ इनका संघर्ष हुआ था। और उस संघर्ष के कितने दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 2 दिनों बाद। और आगे फिर क्या हुआ कि इनके छोटे भाई अमर सिंह इस संघर्ष को जारी रखा, कैमूर की पहाड़ियों में छापामार युद्ध जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो यहां देखें, उसने आया कि बिहार में सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, तो बिहार में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई को। 3 जुलाई प्रारंभ हुआ। 3 जुलाई कहाँ हुआ? पटना में। 3 जुलाई को कहाँ हुआ? पटना में हुआ। तो पटना में नेतृत्व किसने किया? देख, नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया। किसने किया? पीर अली क्या थे? एक पेशे से पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। इनका संघर्ष होता है हफीम एजेंट लायल के साथ। इनका संघर्ष होता है। किससे होता है? हफीम एजेंट लायल के साथ, ठीक है। लायल मारा जाता है और लायल के साथ कुछ सैनिक भी मारे जाते हैं। इसी के बाद इन्हें फांसी दी जाती है। कहाँ? पटना के छज्जूबाग थाने में इनके फांसी मिलती है। फांसी कहाँ मिलती है? फांसी छज्जूबाग थाने में। छज्जूबाग थाना में इनकी फांसी मिलती है, ठीक। छज्जूबाग थाना में इनको फांसी मिलती है। और पटना का प्रारंभ होता है 3 जुलाई को, ठीक है। 12 जून को हुआ था देवघर जिले के रोहिणी गांव में, जब झारखंड में। तो अब आंसर सही नहीं होगा। अब आंसर होगा, सही होगा कि 3 जुलाई को बिहार में, क्योंकि झारखंड अलग हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर और दानापुर में एक साथ विद्रोह प्रारंभ होता है। कब? 25 जुलाई को कहाँ होता है? 25 जुलाई को 2 जगह एक साथ प्रारंभ होता है, दानापुर और मुजफ्फरपुर। दानापुर और मुजफ्फरपुर में एक साथ प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि दानापुर में कब प्रारंभ हुआ था विद्रोह, तो 25 जुलाई को हुआ। दानापुर कैंप में तो 25 जुलाई को हुआ था, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को। दोनों जगह एक ही दिन हुआ था, ठीक है। अब यहीं से सैनिक चलते हैं अब कहाँ? शाहाबाद की ओर। शाहाबाद होते हुए वो आते हैं, इनसे मिलते हैं, वीर कुंवर सिंह से मिलते हैं, जगदीशपुर में मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप इसका नेतृत्व प्रारंभ करें। तो जो जगदीशपुर में कुंवर सिंह बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अब देखें कहाँ मिले, आए जगदीशपुर में। जगदीशपुर में ही बंदूक और गोला की फैक्ट्री स्थापित होती है।
बंदूक एंड गोला की फैक्ट्री, गोला की फैक्ट्री, ठीक है, गोला की फैक्ट्री स्थापित होती है। कौन स्थापित करते हैं? वीर कुंवर सिंह स्थापित करते हैं, वीर कुंवर सिंह स्थापित करते हैं यहाँ। अब क्या होता है कि कुछ सैनिक गया में के टिकारी राज पर आक्रमण करते हैं, वहां से 10,000 पैसे लूटते हैं, रुपये लूटते हैं और 400 सैनिकों को वहां से विद्रोही सैनिकों को रिहा करा लेते हैं, खुद कर लेते हैं। फिर कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह उसने क्या थे, आरा पे अधिकार करते हैं, आरा पर उनका कुंवर सिंह का अधिकार होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेता है। इनका जो महल है, मंदिर है, सभी को ध्वस्त कर देता है, मंदिर और महल को सभी को ध्वस्त कर देता है अंग्रेज। उसके बाद वो मिर्जापुर के लिए प्रस्थान करते हैं, वहीं विजय के गढ़ किले में अपना क्या करते हैं, पड़ाव डालते हैं। और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और क्या तख्ता टोपे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। तख्ता टोपे से रेवा से कालपी पहुंच करके तख्ता टोपे से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। फिर आगे जाकर के लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ का जो नवाब होता है, अवध का नवाब शाह जो होता है, इन्हें फरमान जारी करता है आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ के लिए निकलते हैं। कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर के अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं। फिर आकर के आजमगढ़ में विजय प्राप्त करते हैं। वहां से जब लौटते हैं तो 23 अप्रैल 1858 को बलिया के पास का संघर्ष होता है। लेकिन कुंवर सिंह का संघर्ष होता है, कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किसके साथ होता है? कैप्टन ली ग्रांट के साथ, कैप्टन ली ग्रांट। क्वेश्चन ये आएगा कि कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ? तो ऑफिसर के साथ हुआ था, कैप्टन ली ग्रांट के साथ। कहाँ? बलिया के पास हुआ था। और उनके हाथ में गोली लग जाती है तो एक हाथ काट के गंगा में वो सम्मिलित कर देते हैं। तो ये घटना कब थी? 23 अप्रैल को। कब थी? 23 अप्रैल 1858। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि अंतिम संघर्ष किसके साथ होता है? तो कैप्टन ली ग्रांट के साथ होता है। अंतिम संघर्ष कब होता है? तो 23 अप्रैल को होता है। इसके 2 दिनों बाद इनकी मृत्यु हुआ थी। 2 दिनों बाद मृत्यु होती। कब? तो 26 अप्रैल को। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है पीपीएससी में कि सोते हुए गिरफ्तार किया गया, जागते हुए गिरफ्तार किया गया। तो क्वेश्चन यहां से पीपीएससी में ये बन सकता है कि अंतिम संघर्ष 23 अप्रैल को, उसके कितने दिनों बाद इनकी मृत्यु हुआती है? 2 दिनों बाद इनकी मृत्यु हुआती है। कब मृत्यु होती है? तो 26 अप्रैल को इनको मृत्यु हुआती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इनके छोटे भाई जो होते हैं अमर सिंह, उस संघर्ष को जारी रखते हैं, छापामार युद्ध जारी रखते हैं। कहाँ? कैमूर की पहाड़ियों में। इनके छोटे भाई कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह क्या करते? छापामार युद्ध जारी रखते, छापामार युद्ध जारी रखते हैं। कहाँ? कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों में इनके छोटे भाई अमर सिंह ये संघर्ष जारी रखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, बन गया। तो बिहार के संदर्भ में इस पर इतना ही क्वेश्चन आ गया कि नेतृत्व किसने किया, बिहार में सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, दानापुर में कब प्रारंभ हुआ, उदयपुर में कब प्रारंभ हुआ, और कहाँ का सैनिक शासन लागू हुआ, ये लिख लीजिए। क्या? 30 जुलाई 1857 को बिहार के पटना, सारण, चंपारण और तिरहुत, पटना, सारण, चंपारण एंड तिरहुत क्या हुआ? यहाँ सैनिक शासन लागू हुआ। सैनिक शासन। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय किस क्षेत्र में सैनिक शासन लागू किया गया? तो पटना, सारण, चंपारण और तिरहुत क्षेत्र में सैनिक शासन लागू किया गया। कहाँ किया गया? पटना, सारण, चंपारण और तिरहुत क्षेत्र में सैनिक शासन लागू किया गया।
और टिकारी राज, गया के टिकारी राज पर आक्रमण करके 10,000 रुपये लूट लिया गया। देखिए अगस्त 1857, कहाँ? टिकारी राज कहाँ? गया। इस पर हमला करके 10,000 रुपया क्या किया? लूट लिया गया। ठीक है। और 4,000 सैनिक को छुड़ा लिया गया। ठीक है। तो कहा क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय किस राज पर हमला किया गया और 10,000 रुपया लूटा गया? तो गया के टिकारी राज पर हमला करके 10,000 रुपया लूटा गया और 4,000 सैनिक विद्रोही सैनिकों को छुड़ा लिया गया। कब हुआ था घटना? तो अगस्त 1857 को हुआ था। तो बिहार के संदर्भ में इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जितना मैंने अभी बोला आपको लिखा। और बिहार के संदर्भ के बाहर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए 1857 की क्रांति पर। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जिस किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आइकन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।